प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हमने पढ़े थे अनौपचारिक पत्र की रूपरेखा। आज पढ़ेंगे औपचारिक पत्र की रूपरेखा। जैसे इसमें आते हैं व्यावसायिक सरकारी पत्र की लेखन शैली। जो भी व्यावसायिक या सरकारी पत्र आते हैं वो औपचारिक के अंतर्गत आते हैं और इनकी लेखन शैली कैसी होनी चाहिए। व्यापारिक तथा सरकारी पत्र लेखन की आज एक विशिष्ट शैली विकसित हो गई है। इस प्रकार के पत्रों में पत्र के ऊपर दाईं ओर अपना तथा अपने कार्यालय व्यवसाय का पता अंकित करना होता है। उसके नीचे तिथि लिखी होनी चाहिए। उसके बाद संबोधन के स्थान पर जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके नाम, पद और व्यवसाय का पूरा पता होता है। इन पत्रों में अभिवादन की आवश्यकता नहीं समझी जाती। सीधे माननीय या महोदय शब्द का व्यवहार करके मुख्य विषय सीधे स्पष्ट ढंग से रखा जाता है। इन पत्रों में किसी प्रकार की भावनाओं, अनुभूतियों को व्यक्त करने का अवकाश नहीं रहता। पत्र के अंत में बहुधीय, प्रार्थी, प्रेषक आदि शब्दों का व्यवहार करके अपना पूरा पता भी लिखना होता है। जैसे उदाहरण देखिए, नेशनल जनरल स्टोर 54 रेलवे रोड जोधपुर। ये क्या हो गया? सबसे पहले क्या करना है? हमें पता अंकित करना है। और ये किस तरफ है? दाईं ओर। फिर है दिनांक, फिर सेवा में प्रबंधक, मुख्य क्लॉथ मिल सूरत, महोदय। फिर जो हमारा विषय है उसके बारे में। अंत में दाईं ओर ही लिखना है हमें बहुधीय। कौन कौन से शब्दों का यूज कर सकते हैं? प्रार्थी, प्रेषक, फिर नाम। फिर है कार्यालय पत्र की लेखन शैली। कार्यालय पत्र की लेखन शैली निश्चित होती है। इसमें प्रेषक का नाम, पता, दिनांक, प्रेषिती का नाम, पदनाम, विषय, संबोधन, मुख्य सामग्री, धन्यवाद तथा प्रेषक का निर्देश क्रम अनुसार होता है। जैसे मोहन राकेश, परीक्षा भवन, 235 गली बांसवाड़ा, केंद्र। फिर जगह का नाम अमृतसर, दिनांक सेवा में, फिर विषय महोदय, फिर विषय जिसके बारे में हमें लिख रहा है, फिर धन्यवाद करके अंत में बहुधीय बैस है, कै गए कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं औपचारिक पत्र, जिसे हम कार्यालय पत्र भी कह सकते हैं। प्रधानाचार्य विद्यालय संबंधी पत्र होते हैं। जैसे अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखने हैं, तो इसमें भी सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, स्कूल का नाम, जगह का नाम, फिर विषय, फिर श्रीमान जी, फिर पूरा लिख के जैसे श्रीमान जी, सविनय निवेदन है कि कल सहसा यानी अचानक मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया। स्कूल से लौटते हुए चिलचिलाती धूप के पड़ने से मुझे जोर का सिर दर्द हुआ, जिससे मैं बेचैन हो उठा। मुझे अब काफी शारीरिक कमजोरी अनुभव हो रही है। मैं स्कूल आने की स्थिति में नहीं हूँ। डॉक्टर ने भी मुझे पूर्ण विश्राम करने का परामर्श दिया है, सलाह दी है। कृपया मुझे आज का अवकाश प्रदान करके अनुग्रहित करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य। फिर नाम, कक्षा, अनुक्रमांक और दिनांक। इसी प्रकार अपने प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखकर मासिक शुल्क यानी जो फीस माफी के लिए जो प्रार्थना पत्र होता है। इसके बाद है आवेदन पत्र, जो इम्पोर्टेंट है। एक आवेदन पत्र हमेशा आता है एग्जाम में। इसमें देखें, सेवा में प्रधानाचार्य, फिर स्कूल का नाम, मान्यवर, मैं आपके विद्यालय में प्रवेश पाने का इच्छुक हूँ यानी एडमिशन लेने के लिए। मेरा परिचय विवरण और शैक्षणिक योग्यताएं निम्नलिखित है। आशा है आप मुझे अपने विद्यालय में प्रवेश देने की अवश्य कृपा करेंगे। सबसे पहले नाम बड़े अक्षरों में, पिता का नाम भी बड़े अक्षरों में, जन्म तिथि शब्दों में होनी चाहिए, अंकों में नहीं। पत्र व्यवहार का पता, दूरभाष यदि हो तो, फिर स्थायी पता, पिता की मासिक आय कितनी है, आपको किस कक्षा में प्रवेश चाहिए, उस कक्षा का नाम, विषय, क्या विषय चाहिए आपको, इस प्रवेश के लिए जो परीक्षा उत्तीर्ण की है, उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने की संस्था, कौन सी संस्था से, कौन से बोर्ड से आपने की है, किस वर्ष की है, प्राप्त अंक कितने हुए, प्रतिशत कितनी बनी, पाठ्येतर गतिविधि, रुचियां किस किस में आपकी रुचि है, क्या आपने कोई छात्रवृत्ति प्राप्त की है, यदि की है तो कौन सी, आप जहाँ रहेंगे छात्रावास, माता पिता के पास रहेंगे, वो भी यहाँ करना है।
दिनांक, पिता या अभिभावक के हस्ताक्षर। मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा इस प्रपत्र में भरी गई सभी प्रविष्टियां सही हैं। फिर आवेदक के पूरे हस्ताक्षर। फिर संकलन पत्र, मतलब इसके साथ साथ जो फोटोकॉपी होती है वो। फिर है क्लर्क के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए किसी कंपनी के मैनेजर को एक आवेदन पत्र लिखिए। अब कंपनी के मैनेजर को लिखना है तो सेवा में मैनेजर महोदय, मारुति उद्योग लिमिटेड, गुड़गांव। फिर विषय, क्लर्क के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, मुझे दिनांक 6 अप्रैल 2018 के दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान द्वारा ज्ञात हुआ, यानी पता चला कि आपको अपने कार्यालय के लिए एक क्लर्क की आवश्यकता है। मैं उसी हेतु आपकी सेवा में ये प्रार्थना पत्र भेज रहा हूँ। शैक्षणिक योग्यताएं क्या है कि मैंने गत वर्ष दिल्ली बोर्ड से 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। मैंने 500 में से 340 अंक प्राप्त किए हैं। लिपिकीय योग्यता, मैं अंग्रेजी के टंकण होता है जो छपाई का काम होता है, टाइपिंग जिसे हम कहते हैं, तथा आशुलिपि में डिप्लोमा किया है। अनुभव, गत एक्सपीरियंस है वो कितने दिन का है? गत 2 महीनों से मैं एक स्थानीय छोटी सी कंपनी में टाइपिस्ट क्लर्क के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मेरे सहयोगी तथा मालिक दोनों ही मेरे कार्य, स्वभाव, व्यवहार और आचरण से पूर्ण रूप से संतुष्ट है। अन्य विशेषताएं क्या है? मैं स्कूल में अपनी फुटबॉल की टीम का कप्तान था। भाषण, वाद विवाद प्रतियोगिता में भी मैंने अनेक बार पुरस्कार प्राप्त किए हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आपकी प्रतिष्ठित संस्था में मुझे काम करने का अवसर मिले। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अवसर मिलने पर इस पद के योग्य सिद्ध हो सकेगा और अपनी कठोर परिश्रम, निष्ठा और सद्व्यवहार से आपको संतुष्ट कर पाऊंगा। धन्यवाद। प्रार्थी, नाम, पता और दिनांक।